नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण सर में। अपने आज एक नए चैप्टर के साथ में अपने शुरुआत करेंगे। जो चैप्टर है वो आपका है यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में अपने देखेंगे स्थिर विद्युत की। यूनिट फर्स्ट में स्थिर विद्युत की जो चैप्टर है, ये जो अपनी यूनिट है, इसमें कितने चैप्टर हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, जो आपका पहला चैप्टर होगा, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा आपका गाउस का नियम व अनुप्रयोग, ये अपने भी देखेंगे। तीसरा जो चैप्टर होगा वो होगा विद्युत विभव, और चौथा जो चैप्टर होगा वो होगा विद्युत धारिता। इन 4 चैप्टरों को मिलाकर यूनिट फर्स्ट बनाई गई है, और ये जो यूनिट फर्स्ट है वो कितने नंबर की है? 7 नंबर की यूनिट है ये आपकी, ठीक है। यानी इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। सबसे पहले अपने ये फिर ये भी देखेंगे इसमें बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आता है। बड़ा क्वेश्चन आता है गाउस का नियम व अनुप्रयोग, इसमें से आपका एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके साथ में अथवा में क्वेश्चन देते हैं, विद्युत विभव में से दे देते हैं या विद्युत धारिता में से भी दे देते हैं, ये अपने इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और चारों चैप्टर मिलाकर ही एक यूनिट बनाई गई है स्थिर विद्युत की, और उसका वो कितने नंबर का है? ये 7 नंबर का है। तो सबसे पहले आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो अपने चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेशन आवेश क्या होता है, इनके क्या क्या कितने प्रकार होते हैं, वो सारी बातों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। अपने पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले अपने इसमें देखेंगे विद्युत की क्या होती है, विद्युत की क्या डेफिनेशन होती है, विद्युत की क्या होती है। देखो, विद्युत की क्या होती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाती है? विद्युत की कहलाती है। इसके अगर डेफिनेशन बताई हुई, अपने डेफिनेशन याद रखनी है अपने को, तो क्या बताएंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाए। इसका अध्ययन किया जाए, आवेशों का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाती है? विद्युत की कहलाती है, विद्युत की कहलाती है। समझने की बात ये, तो ये विद्युत की परिभाषा है, ठीक है, ये विद्युत की कहलाएगी। फिर अपने देखते हैं कि ये जो आवेश है वो क्या होता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आवेशन क्या होता है, आवेशन की विधियां क्या होती है, सारी बातें अपने इसमें आज की वीडियो में अपनी यही चर्चा रहेगी। तो इसके बाद में अपने देखते हैं आवेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी आवेशन की। देखो, आवेशन की डेफिनेशन बताने के लिए अपने ये बताएंगे कि आवेशन किसका किया जाता है? अनावेशित वस्तु का। तो किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपने क्या कहते हैं? आवेशन कहलाती है, ठीक है। तो क्या बताएंगे आवेशन? किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशन कहलाती है, ठीक है। आवेशन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है, वो अपने देखेंगे इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। आवेशन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है, वो सभी अपने इसमें चर्चा करेंगे। 3 प्रकार से होती है, ठीक है। तो अपने इसमें देखते हैं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अपने देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, जो जनरली अपने सामान्य दैनिक जीवन में अपने यूज करते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन पहली विधि होती है इसमें। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन का ये है कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है
तो उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है जिसे अपने क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। यह जो गुण होता है वो घर्षण के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ध्यान रख जाएगा ये बात मेरी जो मैंने बताई है। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से क्या होगा, उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है जिन्हें अपने आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। और ये जो गुण होता है वो घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश फिर कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण आवेश 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो अपने क्या बताएंगे, आवेश जो घर्षण द्वारा आवेश अपने बता देंगे, क्या बताएंगे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो रगड़ने से क्या होगा, किसी विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होगा जिन्हें अपने क्या कहते हैं, आवेश। और यह जो आवेश है वो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, घर्षण के द्वारा उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो आवेश 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश होता है और एक कौन सा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। सबको पता है धनात्मक आवेश और कौन सा होता है, ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश अगर पास में लाएंगे तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। माइनस माइनस में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा अपने पास में। ठीक है, अगर प्लस माइनस ले आए तो क्या होगा, आकर्षण होगा। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण का गुण उत्पन्न करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करते हैं। ये अपने घर्षण द्वारा आवेशन में अपने देखेंगे। जैसे फॉर कोई एग्जाम्पल है, जैसे सभी अपने कंघी करते हैं बालों में, सूखे बालों में अगर कंघी करेंगे, ठीक है, तो सूखे बालों में अगर कंघी करेंगे तो घर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में आई है। ठीक है, तो जब भी अपने बालों में कंघी करेंगे और कंघी करने से फिर क्या हो जाता है, वो कंघी फिर आवेशित हो जाती है। अब उसका आवेशन का कैसे पता लगाए, जब उस कंघी को जमीन पर पड़े छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाएंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाते हैं, उसके चिपक जाते हैं। चिपकेंगे तब अपने बता सकते हैं कि वो वस्तु क्या आवेशित है। आगे मेरी बात, तो घर्षण द्वारा आवेशन का उदाहरण अपने यही बता सकते हैं कि जब सूखे बालों में कंघी की जाती है और उस कंघी को जमीन पर पड़े छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाया जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़े तिनके उस कंघी के क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, ये अपने घर्षण द्वारा आवेशन में आपको बताना है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं, इसमें एक है अपने पास प्रयोग विद्युत दर्शी के बारे में अपने देखेंगे कि विद्युत दर्शी क्या होता है। चलो देखते हैं अपने स्वर्ण विद्युत दर्शी क्या होता है। फिर इसमें अपने ये देखा घर्षण द्वारा आवेशन हो गया, फिर अपने है संपर्क द्वारा आवेशन। दूसरी विधि कौन सी होती है, संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन में यह है कि जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में रखी हो तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को सीधा ही स्थानांतरित किया जाए, क्या कहलाती है, संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात। यानी जब दो वस्तुएं क्या है, परस्पर संपर्क में है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को सीधा ही स्थानांतरित किया जाए, क्या कहलाता है, संपर्क द्वारा आवेशन कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात। ये संपर्क द्वारा आवेशन, इसका उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण है, अपने स्वर्ण विद्युत दर्शी के बारे में देखेंगे अभी। चलो देखते हैं स्वर्ण विद्युत दर्शी क्या होता है। स्वर्ण विद्युत दर्शी ये एक प्रकार से प्रयोग है स्वर्ण विद्युत दर्शी में। इसमें क्या होता है, अपने पास में एक कांच का ये जार लगा होता है। ठीक है, ये कांच का जार है, इसमें ये कोर्क लगा हुआ है, इसमें ये कोई धात्विक छड़ है। ठीक है, कोई धात्विक कोई अपने पास में छड़ है और यहाँ पर एल आकार की दो स्वर्ण पन्नी भी लगी होती हैं। ठीक है, ये एल आकार की दो स्वर्ण पन्नी है। ये कोई इसकी धात्विक घुंडी या
अपने धात्विक डिस्क बोल देंगे इसको। ये क्या है अपने पास में, धात्विक डिस्क है, ठीक है। ये धात्विक छड़ हो जाएगी अपने पास में, धात्विक छड़। ये इसका कोई कोर का है, ठीक है। ये स्वर्ण पन्नियां है, स्वर्ण पन्नी, ठीक है। और ये क्या है, क्या लगा होता है, कांच का जार लगा होता है, कांच का जार। और यहाँ पर अपने क्या करेंगे, कोई एक आवेशित वस्तु है अपने पास में, जिसको अपनी दूसरी वस्तु से क्या करेंगे, संपर्क करवाएंगे। तो वो आवेशित वस्तु जो अपना आवेश है वो सीधा ही क्या कर देती है, उसको स्थानांतरित कर देती है, ठीक है। ये कोई आवेशित वस्तु अपने पास में, आवेशित वस्तु। मेरी बात ये अपने स्वर्ण विद्युतदर्शी, क्या है ये, स्वर्ण विद्युतदर्शी। इसमें अपने क्या बताएंगे, इसमें अपने ये बताएंगे स्वर्ण विद्युतदर्शी क्या होता है कि स्वर्ण विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जो आवेश की उपस्थिति तथा प्रकृति का, जिसकी सहायता से आवेश की उपस्थिति तथा प्रकृति का सहसूचन किया जाए, ठीक है। सहसूचन का मतलब होता है पहचान की जाए, वो क्या कहलाता है, स्वर्ण विद्युतदर्शी कहलाता है। क्या डेफिनेशन बताएंगे, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से आवेश की उपस्थिति तथा प्रकृति का सहसूचन किया जाए। सहसूचन का मतलब होता है पहचान, क्या होता है, पहचान, यानी उसकी पहचान की जाए, सहसूचन किया जाए, क्या कहलाता है, विद्युतदर्शी कहलाता है, स्वर्ण विद्युतदर्शी कहलाता है, ठीक है। अब इसकी में क्या बताएंगे, इसमें एक कांच का जार लगा होता है, ठीक है। कांच के जार में एक धात्विक छड़ होती है जिसका संबंध धात्विक डिस्क से तथा स्वर्ण तथा इस धात्विक छड़ पर 2 एल आकार की स्वर्ण पन्नियां भी लगी होती है। समझ में मेरी बात ये, ठीक है। फिर किसी आवेशित वस्तु को जब धात्विक डिस्क के संपर्क करवाते हैं तो वो आवेशित वस्तु अपना आवेश धात्विक छड़ पर क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। और स्थानांतरित करने पर दोनों जो आवेश है वो स्वर्ण पन्नी पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। और वो स्वर्ण पन्नी क्या हो जाती है, आवेश पाकर फैल जाती है, ठीक है। ये फैल गई, समझ में आ गई मेरी बात। फिर आवेशित वस्तु के पास में कोई दूसरी आवेशित वस्तु लाई जाए, ठीक है। यानी इस आवेशित विद्युतदर्शी के पास में कोई दूसरी आवेशित वस्तु लाएंगे तो लाने से क्या होगा, यदि स्वर्ण पन्नियों का फैलाव बढ़ता है तब अपने क्या बताएंगे, आवेश समान प्रकृति का है, ठीक है। और यदि स्वर्ण पन्नियों का जो फैलाव है वो अगर सिकुड़ता है, कम होता है, तब अपने क्या बताएंगे कि आवेश क्या है, वो विपरीत प्रकृति का आवेश है। ये अपने इसमें स्वर्ण विद्युतदर्शी में अपने बताएंगे। समझ आगे मेरी बात। स्वर्ण विद्युतदर्शी क्या होता है, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से आवेश की उपस्थिति तथा प्रकृति का सहसूचन किया जाए, क्या कहलाता है, स्वर्ण विद्युतदर्शी कहलाता है, ठीक है। इसमें दोबारा से मैं बता रहा हूँ, इसमें कांच का जार लगा होता है जिसमें एक धात्विक छड़ लगी होती है जिसका संबंध धात्विक डिस्क तथा स्वर्ण पन्नियों से होता है, ठीक है। जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के संपर्क में लाते हैं तो वो आवेशित वस्तु अपना आवेश धात्विक छड़ पर स्थानांतरित कर देती है जिससे स्वर्ण पन्नियां उस आवेश को पाकर फैल जाती है, ठीक है। अब यदि आवेशित विद्युतदर्शी के पास में कोई दूसरी आवेशित वस्तु लाई जाए जिससे वो स्वर्ण पन्नी अगर फैलती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश समान प्रकृति का है। यदि सिकुड़ती है तो आवेश क्या है, विपरीत प्रकृति का है। ये अपने स्वर्ण विद्युतदर्शी के बारे में है, ठीक है। तो अपने आज के जो वीडियो में अपने क्या क्या देखा है, विद्युत्की के बारे में देखा, आवेशन के बारे में देखा, आवेशन की 2 विधियां भी देखी अपने, कौन कौन सी, एक तो घर्षण द्वारा आवेशन, एक संपर्क द्वारा आवेशन, और ये है अपना स्वर्ण विद्युतदर्शी। किसका उदाहरण है, संपर्क द्वारा आवेशन का है।
ये अपने आज के वीडियो में अपने चर्चा की है। आज अपने इसमें फिजिक्स में लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 6 चैप्टरों की जो प्ले लिस्ट मैंने जो बना रखी है वो आपको आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के लिए मैंने आपको बोला है, नोट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है। धन्यवाद।